डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सदर थाने से महज चंद कदम की दूरी पर भगवानपुर के बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगभग 14 लाख की बैंक लूट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने बैंक से लूटे गए 6,36,500 रुपए भी बरामद कर लिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए सदर थाने से महज चंद कदम की दूरी पर ही बैंक ऑफ इंडिया से करीब 14 लाख की रकम लूट ली थी। पुलिस ने शुक्रवार को सुबह गोबरशही कृष्णानगर व पताही इलाके में छापेमारी कर 2 अपराधियों सुभाष ठाकुर और रजनीश ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस लूट के साजिश में शामिल रजनीश ठाकुर की पत्नी सोनम कुमारी को भी गिरफ्तार किया है। लूट की राशि के साथ साथ 2 पिस्टल, 9 कार्टून, 5 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। नशा में सब नशा में लूट लिया। कितना पैसा लूटा था? अरे सर, पहले भी लूटा है बैंक? नहीं सर। नहीं सर, पहली बार लूटा है? हाँ सर। कैसे प्लानिंग कैसे किया? प्लान कैसे किया? आगे बढ़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। प्लानिंग कैसे किया? शनिवार को एम्बुलेंस की ठोकर से एक 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बोचहा थाना के बुशाही चौक पर NH 57 की है। मृतक बच्चा सचिन बोचहा के मझौली के सुशील सहनी का बेटा था। सचिन अपने दादा के साथ बुशाही चौक पर केला लेने के लिए गया था, तभी मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर जा रही एम्बुलेंस ने कुचल दिया। ड्राइवर ठोकर मारने के बाद एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने रोड को जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद बोचहा थाना प्रभारी पूरन झा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं बोचहा अंचल की ओर से मृतक के परिजनों को 4 लाख की राशि दी गई है। बच्चा केला बेचता था, केला चौक पर ड्राइव रोक दिया है, उधर से लेके वो आ रहा था, इधर से एम्बुलेंस आ रही थी और उसी बीच में टक्कर लग गया। बच्चा के 2 मिनट बाद ही डेथ हो गया। अच्छा, सुशील कुमार है, मतलब जिसका बच्चा है वो सुशील कुमार के वो बेटा है उसका। बच्चे का क्या नाम है? सचिन कुमार बच्चे का नाम है। उनके पिताजी का क्या नाम? सुशील कुमार सहनी। अच्छा। रामदास मझौली भट्टा पर घर है उसका। एक्सीडेंट हुआ है? ये सर मझौली पंचायत के निवासी हैं सुशील सहनी, उनके पुत्र सचिन कुमार का एक्सीडेंट हुआ है। 14 वर्ष की अवस्था का था। 2 आदमी घायल हो गया है और सीओ बोचहा सत्येंद्र नारायण सिंह की तरफ से 4 लाख रुपए का चेक इनको अनुग्रह राशि जो है दे रहा है। और आपका परिचय? मैं अमरजीत कुमार हूँ, अंचल अमीन बोचहा। अंचल के कर्मचारी? अंचल अमीन है। और कौन कौन आए हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से जैसे आपके सतीश बाबू हैं, अंजनी कुमार अकेला हुए कर्मचारी साहब आए हैं और हमारे गार्ड साहब आए हैं। मृतक है सचिन सहनी जी, उनका एक्सीडेंट हुआ है, सड़क हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई है जी। उसी संबंध में ग्रामीणों ने यहाँ जाम लगाया हुआ था जी। अभी जाम क्लियर करवाया जा रहा है जी। अभी सहायता राशि भी अंचल की तरफ से दिया जाए? सहायता राशि के लिए अंचल अधिकारी की तरफ से अधिकारी आ गए हैं और वो सहायता राशि दे रहे हैं। सोशल मीडिया में दुकान खोलने को लेकर कई प्रकार की अफवाह चल रही थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने शनिवार को स्थिति स्पष्ट कर बताया कि गृह मंत्रालय बिहार सरकार से अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है। आदेश आएगा तो उसका पालन किया जाएगा। स्थिति स्पष्ट है कि नए सिरे से कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिनको अनुमति दी गई है या आवश्यक सेवाओं से जो दुकानें पूर्व में खुल रही थी वही दुकानें खुलेंगी। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी को पास निर्गत करने के लिए निर्देश दिया गया है। वह इलेक्ट्रॉनिक किताब कॉपी की दुकानों को अनुमंडल अधिकारी पास दे सकते हैं। उनकी अनुमति से जो दुकानें खुलती हैं उनको बंद नहीं कराया जा सकता है। पूर्व की स्थिति बहाल है। सभी दुकानें बंद रहेंगी जिनको केवल अनुमति मिली है या आवश्यक सेवाओं से संबंधित जो पूर्व से खुल रही थी दुकानें वही खुलेंगी। बाकी अभी हम लोगों को गृह विभाग बिहार सरकार से कोई आदेश इस प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ है। वहां से जो आदेश प्राप्त होगा उसी के अनुसार हम लोग यहाँ कार्रवाई करेंगे। ये बहुत स्पष्ट है कि अभी कोई नए सिरे से कोई दुकान नहीं खुल रही है।
एसडीओ साहब के परमिशन से भी दुकान खोला गया, जिसको थाने के द्वारा बंद करवा दिया गया है। नहीं, जिसका परमिशन है, विशेषकर की जो बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान है या फिर बुक्स की दुकान है, किताब कापी की, स्टेशनरी की, या फिर हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा, इलेक्ट्रिक फैन वगैरह है, इसकी दुकानें हैं, तो इसका परमिशन देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है और उनके परमिशन से जो दुकानें खुलती हैं उसको बंद नहीं करना है। वो खुलेंगी, वो जनहित के लिए और लोगों की जरूरत को देखते हुए और बिहार सरकार के आदेश से उनको खोला गया है। लॉकडाउन को 1 महीने हो चुके हैं और बिहार में कोरोना के संक्रमण की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं। यहाँ लॉकडाउन का क्या पालन हो रहा है उसकी स्थिति हम अब दिखा रहे हैं आपको, जहाँ लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है और कुछ पुलिस वाले तो बिना मास्क के ही दबंगई दिखा रहे हैं। अब टावर पे खड़े हैं बिना मास्क का खड़े। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मार खाने आया गाड़ी क्या? अब टावर पे खड़े हैं बिना मास्क का खड़े। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मार खाने आया गाड़ी क्या? माह रमजान शनिवार से शुरू हो गया है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी तरह से इबादत में जुटे रहते हैं। 5 वक्त की नमाज के साथ ही मस्जिदों में तरावीह की नमाज भी होती है। वहीं जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए सभी से अपील की कि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों के बजाय घरों पर ही नमाज पढ़ें और मस्जिदों में किसी प्रकार का भीड़ ना लगाएं। माह रमजान जो है ये बहुत ही पाक महीना होता है, इसमें इबादत कबूल होती है सभी लोगों की। इसके लिए हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उन सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ माह रमजान की। और हम अनुरोध करते हैं कि चूंकि ये लॉकडाउन और कोरोना का मामला चल रहा है, अभी आपदाजनक स्थिति है, और इसलिए अनुरोध करते हैं कि जो भी इबादत है उसको घर पर ही करें, घर पर भी अपना आपसी दूरी को ध्यान में रखें और कहीं धार्मिक स्थल पर इकट्ठा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। इस बार हम लोग इसी प्रकार से खुदा की इबादत करें। सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने मीठे पान की खेती की बदौलत मुजफ्फरपुर में अलग पहचान रखने वाले कांटी प्रखंड के बड़े अब वीरान लगने लगे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर प्रभावी लॉकडाउन के कारण पान की बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे पान की खेती करने वाले किसानों को 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। वहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि ने मुजफ्फरपुर के पान के किसानों की मुसीबत और दोगुनी कर दी है। ओलावृष्टि और बारिश के कारण पूरी पान की खेती बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए पूरा जी जान लगा रहे हैं। कांटी नरसंडा में पान की खेती करने वाले किसानों की माने तो लॉकडाउन के कारण पूरे 1 महीने से पान की बिक्री बंद है। ऐसे में खेतों में लगे पान के पत्तों की बिक्री नहीं हो रही है। नतीजतन पान के पत्ते खेत में ही नष्ट हो रहे हैं और इन सड़े हुए पत्तों को हटाने में लगने वाला वक्त भी किसानों के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। पान की खेती में सर बहुत अभी कठिनाई हो रही है। मतलब अभी फिलहाल बारिश हो गया, खोटने आए हैं, मतलब हम लोग तोड़ते हैं पान को, है ना, फिर उसमें सजने में भी सजते हैं, इसके बाद फिर उचित दाम नहीं मिलता, जिसके कारण निराशा हाथ लगती है ना। हर टाइम मतलब एक तरीका से इस पे निर्भरशिप नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को फिर से मजदूरी भी करना पड़ता है। मतलब दिहाड़ी जो हो गया है ना, घर बनता है तो अभी वो भी बंद है। इसलिए सर पूरी तरीका से रोजगार मिलना असंभव है और बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स कार्यक्रम के तहत वार्ड 22 के निगम कर्मचारियों को भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने अंगवस्त्र और मास्क देकर सम्मानित किया। प्रभात ने सभी को सैनिटाइजर इस्तेमाल कराते हुए निरंतर साबुन से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर काम करने के प्रति जागरूक भी किया और कहा कि इनका सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। इस दौरान मोहल्लेवासियों ने ताली बजाकर निगम कर्मियों का अभिवादन भी किया। कितनी भी अति आवश्यक सेवा में लोग क्यों ना हो, वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। उसी तरफ आप देखिए कि ये निगम कर्मचारी अपने जान जोखिम में डालकर घर घर से कूड़ा उठाकर रोड पे साफ सफाई कर, अगर एक दिन घर से कूड़ा नहीं उठता है तो घर में दुर्गंध की स्थिति हो जाती है, घर में कई बीमारियों फैलने का खतरा बना रहता है। वैसे में ये सब दिन रात एक करके अपने दिनचर्या में कोई परिवर्तन ना कर समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे सच्चे कोरोना योद्धाओं को आज वार्ड 22 में निगम कर्मचारियों को गमछा ओढ़ाकर, मास्क देकर और सभी को सैनिटाइज निरंतर करने की प्रेरणा दी गई।
जिसके तहत इनको सम्मानित भी किया गया। मुसीबत की इस घड़ी में हर संगठन आगे आकर गरीब और बेसहारों की मदद कर रहा है। इस कड़ी में माई स्थान पूजा समिति के द्वारा अंबेडकर नगर सिकंदरपुर में गरीब और बेसहारों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिसमें शनिवार को खिचड़ी चोखा खिलाया गया। समिति के अध्यक्ष राजनाथ चंद्रवंशी ने बताया कि समिति का हर कोई इस मुसीबत की घड़ी में अपना योगदान दे रहा है और लोगों से अपील है कि जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है वह यहाँ पर आकर खाना खा सकते हैं। कोरोना के महामारी के जो प्रकोप चला हुआ है, इस घड़ी में हमारे माई स्थान दुर्गा पूजा समिति अम्बेडकर नगर के नौजवान साथी सब मिल करके ये खिचड़ी का आयोजन किया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15 यहाँ कहीं का कोई अति नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला के लोग, गरीब लोग आकर करके भोजन कर रहे हैं, जा रहे हैं। मैं यहाँ के जो भी हमारे दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं, उनको हम आभार प्रकट करते हैं। शनिवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम प्रशिक्षण साहू की 5वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय जनता दल ने उनके आवास पर जाकर चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं गरीब और बेसहारों को खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी, जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व महानगर अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। साहू जी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता थे, बिहार सरकार के में मंत्री थे, लालू जी के मंत्रिमंडल में। कर्पूरी ठाकुर के काफी विश्वसनीय थे। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने की जो पार्टी थी लोकदल, 1980 में उसके विधायक थे और 1980 में जॉर्ज फर्नांडिस ने इन्हीं के डेरे से चुनाव लड़ा था लोकदल के संबुल पर और विजय घोषित हुए थे। ताम परीक्षण बाबू उससे पहले शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता थे। इस समय शिक्षक संघ का चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होता था। उस समय जिला के महामंत्री थे और अंतिम समय तक इन्होंने कभी दल नहीं बदला। दल का नाम बदल गया हो बात अलग है। राम परीक्षण साहब की खूबी थी तो उन्होंने कभी दल नहीं बदला। उनकी आस्था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर से होते हुए अंतिम तक लालू यादव के साथ रहे। लालू यादव की पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल में जाने के बाद पुनः टिकट नहीं दिया, फिर भी बहुत उसी विश्वास के साथ लालू यादव की श्रीमती राबड़ी देवी के चुनाव में उन्होंने बहुत ईमानदारी से वो काम किया। हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और रिश्ता में हमारे मामा भी लगते थे, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ, रघुवंश बाबू के साथ, और पार्टी में रहते रहते इनकी मृत्यु हो गई। तो पार्टी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है राष्ट्रीय जनता दल। आज क्या किया गया? आज इनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि सोशल डिस्टेंसिंग से इनका पुण्यतिथि हम लोग मनाते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, लेकिन आज मनाना नहीं है, इसलिए उनके आवास पर हम लोग जो निकटवर्ती जो लोग इनके रहे हैं उन लोगों को बुलाकर और हम लोग फूलमाला चढ़ाए हैं और उनके पुत्र के द्वारा, दिलीप साहू जी के द्वारा गरीब लोगों को अनाज वितरण किया गया है, राशन मुहैया। शनिवार को जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय के द्वारा बांध रोड में गरीबों और बेसहारों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के संस्थापक सचिव एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य डॉक्टर नूतन कुमारी सहित महाविद्यालय से जुड़े लोग मौजूद थे। जगन्नाथ मिश्रा परिवार के द्वारा आज 24/4/2020 को जगन्नाथ मिश्रा के आसपास लगभग 200 परिवारों में मास्क, डिटॉल साबुन, लाइफबॉय साबुन वितरण किया गया और लोगों को जागरूक किया गया कि आप कोरोना महामारी से सतर्क रहें। साथ ही साथ और भी 4 लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। साथ ही साथ हमारे कॉलेज की नूतन मैम के द्वारा सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए
हम लोगों के द्वारा इस सामग्री का वितरण किया गया। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में पीड़ित गरीबों, मजदूरों, असहाय निर्धन परिवारों के बीच गोलाबांध इलाके में 5 केजी गेहूं, 1 केजी आलू, 1 केजी प्याज आदि सामग्री का 500 पैकेट वितरण किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी मूल विचारधारा ही जन सेवा है। इस त्रासदी में अपने क्षेत्र की जनता को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमारी कोशिश है कि इस संकट में फंसे 100% परिवारों तक राहत पहुंचाई जाए। यह अभियान आगे भी स्थिति सुधरने तक जारी रहेगा। कांग्रेस रसाई के बाद हम लोग सूखा सामग्री असहाय लोगों को दे रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। हम लोग पता करते हैं अपने वार्ड में और पता करके उनको हम पैकेट देते हैं। ये छोटी पहल है और हमारे छोटी पहल से बहुत सारे हम धन्यवाद देते हैं संस्थाओं को कि वो लोग भी बहुत भागीदारी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, जिससे ये लॉकडाउन में जो भूखे हैं उनको भोजन मिल रहा है इस कृषि प्रधान देश में। आज आप देख लीजिए कि सरकार के तरफ से कुछ भी सहायता नहीं मिला है। 5 किलो चावल, वो भी आज समझिए कि 30 दिन होने जा रहा है और मात्र 5 किलो चावल, खुद्दी वाला चावल जो होता है, अरवा चावल, जिससे गरीबों का पेट खराब हो रहा है, बीमार हो रहा है, उसमें कीड़ा लगा हुआ है, वो भी चावल जो है कि बहुत मशक्कत के बाद बहुत सारे डीलर अभी तक दिए भी नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं एनजीओ को, सारी संस्थाओं को। हमारे जो भी समर्थवान लोग हैं वो अपने अपने इलाका में, अपने गांव में जो भी असहाय लोग हैं उसको मदद कर रहे हैं। हम लोग भी तमाम व्यापारी के जन सहयोग से हम यह कांग्रेस किचन चलाएं। उसके बाद आज हम सूखा सामग्री वितरण कर रहे हैं लगातार। मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राजद नेता रमई राम ने लॉकडाउन में दिल्ली से बिहार वापस आने पर सांसद अजय निषाद को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राज्य के पूर्व मंत्री सह आरजेडी नेता रमई राम का कहना है कि लॉकडाउन का पालन केवल गरीब जनताओं के लिए सरकार करा रही है, लेकिन सत्ताधारियों के लिए कोई रोक नहीं है। सांसद जिस तरह से अपनी गाड़ी से दिल्ली से वापस आए, उस तरह बाहर फंसे लोगों को भी लेकर आते। हम सरकार से मांग के इस देश में कोरोना के में जो लॉकडाउन लगाया गया, एक है जिस तरह से नोटबंदी को लगा के देश में नोटबंदी बने कि काला धन के हम लाएंगे, वह फल हो गया, वो उससे कोई लाभ नहीं मिला। उसी तरह से कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगाया गया, एक है समय नहीं दिया कि 10 दिन 5 दिन में जो कहीं देश और अन्य राज्यों में है काम करते हैं या जो किसी बेचार फंसे अपने अपने गंतव्य स्थान पर अपने घर पर लौट जाए, ऐसा मौका प्रधानमंत्री नहीं दिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री बड़े बड़े लोग जो संपन्न लोग हैं, पदाधिकारी हो या अफसर हो या नेता हो, उनको आने जाने की सहूलियत और उनके सब इजाज़त मिल रहा है। आज गरीब जहाँ के तहाँ फंसे हुए हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं जिस तरह से मुजफ्फरपुर में अजय निषाद दिल्ली से आकर पहुंचा है, उसी तरह से बिहार के जितने भी लोग फंसे हुए हैं किसी भी राज्य में, आज हमारे बच्चे कोटा में हैं, उनको भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार बिहार लाने का प्रबंध करे। बीते दिनों कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि घर से बाहर निकलने वाले हर किसी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। इसे लेकर ब्रह्मपुरा पुलिस इसको लागू करवाने में जुटी हुई है। वहीं जिनके पास जो गरीब और बेसहारा लोग हैं और रिक्शा चालक को मास्क का वितरण ब्रह्मपुरा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में अभी तक कोरोना के संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। आज से मास्क लगाने के लिए सरकार का आदेश हुआ है और हम लोग कुछ जरूरतमंद व्यक्ति को जो गरीब हैं, रिक्शा पुलर हैं, उन लोगों को मास्क बांट करके उन लोगों को समझाया गया कि नहीं मास्क लगा करके चलिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। जी।
कोरोना संक्रमण में सर बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है लोग। हाँ, जो परेशानी है, लेकिन हम लोग तो एक सेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं। परेशानी इसको नहीं कहा जा सकता है, सेवा हम लोग का धर्म है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।